बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर के बारे में, ज़ुबैर उमर के बारे में, चूँकि मैंने इनके नाम का वो लाहिक़ा जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जो ये ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल किया और मुझे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने कमेंट्स में कहा कि मैं वो नाम नामी के जिसके बारे में कहते हैं अल्फाज दस्त बस्ता हैं मेरे सामने सब, जांचा है खूब खूब हर एक लफ्ज़ का नसब, थर्रा रहा है फिर भी कलम क्या लिखूं लक़ब, मैं पेश आफ्ताब मिसाले चराग़ शब, कैसे बयां हूँ मर्तबा अली वक़ार का, लाऊं कहाँ से ढंग में परवरदिगार का। वो नाम नामी जो कलमे तैयबा में मौजूद है, वो नाम ज़ुबैर उमर के नाम के साथ इस वक्त कम से कम इस्तेमाल ना करूँ। नाम क्योंकि वीडियो मुबैना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वगैरह, आप लोगों ने सही पॉइंट आउट किया, इस वक्त कम से कम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करता। तो ज़ुबैर उमर की वीडियो के बारे में मुस्लिम लीग नून ने, नवाज़ शरीफ ने, मरियम नवाज़ ने फैसला किया है और फैसला सुना दिया गया है। मरियम नवाज़ ने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और कहा कि ज़ुबैर उमर मेरे तर्जुमान थे और रहेंगे। ये बात मरियम नवाज़ शरीफ ने सहाफ़ियों को बताई। अब ये पार्टी का फैसला है, मियां नवाज़ शरीफ का फैसला है, मरियम नवाज़ का फैसला है और ये मुबैना वीडियो है क्योंकि ज़ुबैर उमर खुद इसे फेक करार दे चुके हैं। अब इसका फोरेंसिक होना बाकी है, इस पर कुछ साबित होना बाकी है। तो यहाँ इस बात को रोकिए। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं ज़ुबैर की इस वीडियो के बारे में कह रही हैं कि ज़ुबैर को और उनकी अहलिया को कई बार धमकियाँ दी गई, एक बात। और फिर उन्होंने अपने बारे में भी बात की कि मुझे कोई धमकी नहीं देता। पहले धमकी आई थी, नवाज़ शरीफ ने भरपूर जवाब दिया था। इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा कि नवाज़ शरीफ ने भरपूर जवाब दिया था। एक चीज़ और कही जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के और बहुत सारे लोगों की मज़ीद इस तरह की वीडियो सामने आ सकती हैं जिस तरह की वीडियो ज़ुबैर उमर की सामने आई है। और ये जो है कैप्टन सफदर ने ये बात भी की है। कैप्टन सफदर ने कहा है कि ऐसी वीडियोस से डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कैप्टन सफदर के मुताबिक कहीं ना कहीं बनी हैं और धड़ल्ले से कहो, कैप्टन सफदर ने बात की है कि धड़ल्ले से कहो कि मेरी वीडियो है, हाँ है, कर लो जो करना है। तो कैप्टन सफदर क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। लोग डरे हुए हैं, भाई न डरो, फिल्मों से कुछ नहीं होता। हर एक शख्स की जिंदगी में कहीं ना कहीं फिल्म बनी हुई है। जुर्रत से कहो हाँ है फिल्म, आओ लाओ हम भी आपकी चलाएंगे। ये सारे बैठ जाएंगे, ये सब चाबी ग्रुप है और एक दूसरे। ये कैप्टन सफदर का कहना है। मरियम नवाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि ज़ुबैर तर्जुमान थे, ज़ुबैर तर्जुमान रहेंगे। उनको, उनकी अहलिया को पहले भी कई बार धमकियां दी गई हैं। अब सबसे पहले ये जो ज़ुबैर साहब हैं ये आर्मी चीफ के करीबी दोस्त हैं। ये खुद इस बात का दावा करते हैं, आर्मी चीफ से एक से ज़ायद मुलाकातें कर चुके हैं, ये बात हमें पता है। तो इनको धमकियां आ रही थी बकौल मरियम के। तो ये धमकियां कहां से आ रही थी, ये धमकियां कौन दे रहा था, इन धमकियों की नौइयत क्या थी, इन धमकियों में कहा क्या जा रहा था, इन धमकियों में वफादारी बदलने की बात हो रही थी, इन धमकियों में पैसे मांगे जा रहे थे, क्या किया जा रहा था। मरियम जो कह रही हैं उससे लग ऐसा रहा है कि ज़ुबैर को वफादारी तब्दील करने के लिए कहा जा रहा था। सोशल मीडिया पर यह बात हो रही है कि ज़ुबैर खुद PMLN छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते थे, ये मुबैना है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वीडियो PMLN से किसी ने लीक करवाई है और ये वीडियो उन्हीं के पास थी, ये बात भी की जा रही है, लेकिन ये मुसद्दिक़ा अभी नहीं है। अब मरियम नवाज शरीफ का और कैप्टन सफदर का ये कहना, मियाँ बीवी का ये कहना कि ज़ुबैर तर्जुमान थे, तर्जुमान रहेंगे और ऐसी वीडियो सबकी होती है, धड़ल्ले से मानना चाहिए कि मेरी वीडियो है, ये क्या जाहिर करता है? देखिए, ये जाहिर करता है कि कुछ भी हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम आपको भी ये बता देना चाहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुआशरे में लोगों को फ़र्क पड़े, लोग इस पर थू थू करें, लोग इस पर गालियाँ दें, लोग इस पर कैरेक्टर के बारे में बात करें, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो असली है या जाली है, इस पर राना सनाउल्लाह के बारे में मैं आपको बता चुका कि पार्टी के बड़े लीडर ने खुल के कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये वीडियो ओरिजिनल है, नहीं कहता कि ये वीडियो फेक है। हालांकि ज़ुबैर खुद कह चुके कि ये वीडियो फेक है। तो अब जब तक ये साबित नहीं हो जाता
तो तब तक क्या किया जाना चाहिए? हमने देखा स्टैंडर्ड्स क्या रहे हैं। इमरान खान के मुबैना मैसेजेस की बात हुई थी, इमरान खान इस्तीफा दे, असेंबली से भी इस्तीफा देते, पार्टी लीडरशिप से भी इस्तीफा देते, गुल अली के मैसेजेस की तस्दीक करवाई जाए, फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए इमरान खान के फोन का, यह हमने मयार देखा था। इसी तरह से हमने देखा मुस्लिम लीग नून ने तंजीम साजी का मामला सामने आया था तो तलाल चौधरी और आयशा रजब इन दोनों से तफ्तीश की थी, बात की थी, पूरा मामला मालूम किया था और लीडरशिप को बताया था। हमने इसी तरह की और चीजें मुख्तलिफ जमातों में देखी हैं जहां सवाल किया जाता है। पाकिस्तान में कई ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। जब किसी पर इतने बड़े इल्जामात लगते हैं, जब किसी के बारे में इतनी बड़ी चीजें सामने आती हैं, तो उसके बाद हमने क्या देखा है? हमने देखा यह है कि वो लोग शदीद माली नुकसान से दो चार होते हैं। अली जफर के बारे में मीशा शफी ने इल्जाम लगाया और उसके बाद अली जफर ने यह बताया, अदालत में बताया कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स जो है उसका अली जफर हिस्सा बन सकते थे। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, अली जफर को माली नुकसान हुआ, अली जफर को दीगर हवालों से माली नुकसान हुआ। ऐसे ही मी टू मूवमेंट में पाकिस्तान में कई लोगों को माली नुकसान हुआ, दुनिया भर में कई लोगों को माली नुकसान हुआ। जब उन पर इल्जामात लग गए तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनके साथ काम करना छोड़ दिया। हमारे यहाँ कई अदाकार हैं, उन पर इल्जाम लगे और उसके बाद उनके साथ काम करना छोड़ दिया गया। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमनली हुआ है और यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। इतनी भरपूर वीडियो किसी की सामने आ जाए, पार्टी के लोग कह रहे हो कि ये मल्टीपल इवेंट्स की वीडियो है और उसके बाद पार्टी का हम साथ खड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगला बरहना नजर आया है, मुतनाज़े नजर आया है, काबिल एतराज नजर आया है, अगला किरदार से आरी नजर आया है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये मुस्लिम लीग नून मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात हमें बता रही है। होना क्या चाहिए था? आप खामोशी से करा लेते इन्वेस्टिगेशन, खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करा लेते और हमें जवाब दे देते। आप हमें जवाब ना देते, खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करा लेते और उसके बाद उन साहब से पूछ लेते, पार्टी के अंदर लोगों को बता देते। आप ना करते, खामोशी से खुद को डिस्टेंस कर लेते। आपने ये बताकर कि जुबैर तर्जुमान थे, जुबैर तर्जुमान रहेंगे, ये कहा है कि हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। कैप्टन सफदर ने ये बयान देकर बताया है कि आएंगी वीडियोस, मजीद लोगों की भी आ जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो बात हो रही है जुबैर को धमकियां मिली हैं, तो जुबैर बताए ना धमकियां क्या मिली हैं, धमकियां कौन दे रहा है? ये एक एक्स जनरल के बेटे हैं, ये आर्मी चीफ के दोस्त हैं, इनको तो चाहिए कि ऐसी की तैसी करके रख दें। उसकी भी जो वीडियो सामने लाया, उसकी भी जिसने धमकियां दी हैं, ये धमकियां कम से कम फोन पर दी जाती हैं। ये जदीद दौर है, आप जाइए FIA में उड़ा के रख दीजिए ऐसे शख्स को। आपने मुबैना इल्जाम लगाया था कि मरियम नवाज को धमकी नहीं, जो बात हो रही है कि मुझे धमकियां आई थी, मियां नवाज शरीफ ने जवाब दिया था और भरपूर जवाब दिया था। तो मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था? एक इल्जाम लगाया था मियां नवाज शरीफ ने और कहा था कि मरियम नवाज को धमकी दी गई कि उसको स्मैश कर दिया जाएगा। स्मैश करने की इस धमकी के बाद मियां नवाज शरीफ ने नाम लिया था जनरल कमर जावेद बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, जनरल इरफान मलिक का। और जनरल इरफान मलिक का नाम लेने के बाद फिर जनरल इरफान मलिक को जो है कौन है, इस बारे में मुस्लिम लीग नून ने हमें मुबैना चीज़ें बताई थी। और साथ ही अफसार आलम साहब ने, जो सहाफ़त छोड़ चुके अब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ साथ नजर आते हैं, उन्होंने एक तस्वीर भी डाली थी कि ये इरफान मलिक साहब हैं। तो फिर अब जब आप इस तरह से धमकियों को सामने लाते हैं और वो धमकियां मरियम के बारे में थी जिनका कोई सबूत नहीं दिया गया, तो फिर सबूत लाइए। ये धमकियां तो बाकायदा दी गई होंगी और उन धमकियों के बाद ये काम हुआ है। तो अब तो जरूर जुबैर को सामने लाना चाहिए कि धमकियां किसने दी थी, कौन था धमकियां देने वाला और क्या चाहता था। जुबैर को बताना चाहिए। लेकिन खामोशी थी, खामोशी है। अगर कुछ है तो सामने लाइए, वरना इस तरह की बातें आप इत्मीनान से करते रहिए कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जुबैर हमारे साथ थे, जुबैर हमारे साथ हैं। और फिर इससे तक़वियत मिलती है इन इल्ज़ामात को भी कि जुबैर के खिलाफ ये सब कुछ शायद अंदरूनी तौर पर करवाया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।